तो इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजी के बारे में कि एलिजी क्या होती है, और एक और फॉर्म ऑफ पोएट्री है जिसको हम पढ़ रहे थे, खासकर लिरिक पोएट्री जो हम पढ़ रहे थे। तो देखिए उसमें है एलिजी, और एलिजी क्या होती है आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले एन एलिजी इज़ ए सैड पोएम। कैसी पोएम है? सैड पोएम है। रिटन टू एक्सप्रेस सोरो, जो लिखी जाती है दुख दिखाने के लिए। फॉर समवन, यानी उस व्यक्ति के लिए। हु हैज़ डाइड, जो गुजर गया है या मृत है, या फिर जिसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, यानी किसी के मरने पर दुख प्रकट करने के लिए एक जो सैड पोएम लिखी जाती है उसको हम एलिजी कहते हैं। इट इज़ ए वे, ये एक ऐसा तरीका है फॉर पोएट्स, कवियों के लिए, टू शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, अपनी दुख की भावनाओं को शेयर करने का, लॉस की भावनाओं को शेयर करने का, एंड मरने वाले के प्रति सम्मान को शेयर करने का। आगे देखें, फीचर्स ऑफ एन एलिजी की बात करेंगे तो क्या है? तो फीचर ऑफ एन एलिजी में देखें, थीम ऑफ लॉस, यानी यहाँ पे थीम जो है वो लॉस की देखी जाती है। इट टॉक्स अबाउट समवन्स डेथ और समथिंग लॉस्ट, यानी यहाँ पर बात की जाती है किसकी? किसी व्यक्ति की मृत्यु की, या फिर कुछ जब हमारा अमूल्य खो जाता है उसकी। सैड मूड होता है तो द टोन इज़ सोरोफुल, यानी टोन कैसी है? दुख भरी है। एंड इमोशनल है, संवेदनाओं वाली है, संवेदनशील है। पर्सनल फीलिंग्स, यानी यहाँ पे जो निजी फीलिंग्स होती हैं उनको प्रदर्शित करता है। द पोएट एक्सप्रेस हिज और हर पर्सनल पेन, यानी अपने निजी दर्द को और अपनी निजी यादों को वो जो है शेयर करता है। रिफ्लेक्शन, द पोएट समटाइम्स थिंक्स अबाउट लाइफ, यहाँ पर पोएम किसके बारे में सोचता है? कभी कभी जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, और नेचर यानी प्रकृति के बारे में। कॉन्सोलेशन देखें, ऑफन एंड्स विद सम होप, और अंत में यहाँ पर जो इसका अंत होता है वो कुछ आशा से, कुछ सुख से और कुछ आराम से जो है इसका अंत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिजी में क्या है। तो देखें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लामेंट, यानी शोक देखने को मिलता है। एक्सप्रेसिंग सैडनेस फॉर द लॉस, यानी जो भी हानि हुई है उसके लिए दुख देखने के लिए मिलता है। प्रेज, उसकी प्रशंसा देखने में लिखती है। प्रेजिंग द पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी उस व्यक्ति की प्रशंसा जो मर गया है। कॉन्सोलेशन, फाइंडिंग पीस एंड कंफर्ट इन द एंड, और अंत में सब शांति और सुख महसूस होता है। तो बात करेंगे फेमस एलिजीज़ की। तो फेमस एलिजीज़ क्या है? तो फेमस एलिजीज़ हैं, सबसे पहले जो सबसे फेमस एलिजी हैं वो क्या है? लिसिडस बाय जॉन मिल्टन, रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, यानी जो उन्होंने लिखी थी किसके बारे में? अपने दोस्त एडवर्ड किंग के मेमोरी में, याद में लिखी थी। आगे आती है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, जो क्या है? ए मेडिटेशन ऑन डेथ एंड द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, जो लिखी जाती है किसको ध्यान करते हुए? कॉमन पीपल की डेथ को और उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है एडोनिस बाय पीबी शैली, एन एलिजी फॉर द पोएट जॉन कीट्स, यानी जो जॉन कीट्स के लिए उन्होंने लिखी है। जॉन कीट्स के लिए दुख भरी एक एलिजी जो पीबी शैली ने यहाँ लिखी है। इन मेमोरियम AHH बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रिटन इन फॉर हिज क्लोज फ्रेंड अर्थर हेलम, अर्थर हेलम के लिए उन्होंने ये एलिजी जो है लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट की अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट नोट है कि नॉट ऑल सैड पोएम्स आर एलिजीज। देखिए यहाँ से कहानी अच्छी शुरू होती है कि जितनी भी सैड पोएम्स होती हैं क्या उन सबको एलिजी कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एन एलिजी स्पेशली अबाउट डेथ, एक एलिजी जो होती है वो क्या होती है? वो अबाउट डेथ, किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है। डीप सोरोस में गहरा दुख होता है। एंड हैज़ ए सर्टेन सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव टोन, और उसकी जो
एक निश्चित गंभीर और एक रिफ्लेक्टिव टोन उसकी हमें देखने के लिए मिलती है। चलिए इसी वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी जो पोएम है वो एक सैड पोएम है या फिर क्या है, या फिर वो एलिजी है, वो कैसे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे क्या सिंपल वर्ड में एलिजी को फिर से एक बार। तो एलिजी क्या है, ए सैड पोएम है, एक दुख भरी कविता है। रीज़न क्या है, समवन हैज़ डाइड, कि कोई मर गया है यानी किसी की मृत्यु हो गई है, या समथिंग वैल्यूएबल इज़ लॉस्ट, या फिर कुछ अमूल्य चीज़ जो है वो हमने खो दी है। पर्पज़ क्या है, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, यानी इसका पर्पज़ होता है अपने दुख को प्रकट करने का, अपनी फीलिंग्स को दिखाने का, शो रेस्पेक्ट, सम्मान दिखाने का, एंड फाइंड पीस, और अंत में शांति को प्राप्त करने का या सुख को प्राप्त करने का। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम कहेंगे कि कोई एक पोएम जो है वो क्या है, वो सैड पोएम है या फिर एलिजी है। तो कुछ पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। तो देखिए जो सैड पोएम होगी वो एनी पोएम, कोई भी पोएम हो सकती है दैट एक्सप्रेस सैड फीलिंग्स, जिसमें दुख भरी फीलिंग्स को दिखाया गया हो, भावनाओं को दिखाया गया हो, लाइक हर्ट ब्रेक यानी दिल टूटने को दिखाया गया हो, लोनलीनेस अकेलापन को दिखाया हो, या फिर और पेन या दर्द को दिखाया गया हो। जबकि जो एलिजी होती है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सैड पोएम होती है, यानी वो विशेष तौर पे किसके केवल तब लिखी जाती है, दैट इज़ रिटन व्हेन समवन डाइज, यानी जब कोई गुजर जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है उसी पर लिखी जाती है। यानी सैड पोएम में दुख कोई भी हो सकता है, दुख अकेलेपन का हो सकता है, दुख दिल टूटने का हो सकता है, या दुख जो है किसी दर्द का हो सकता है, उस पर लिखी जा सकती है सैड पोएम। जबकि एलिजी जो है केवल और केवल कब लिखी जाती है, कि जब कोई गुजर जाता है या कोई हमारा अमूल्य बड़ी हानि हमारी हो जाती है तब। नेक्स्ट है कैन बी अबाउट एनी काइंड ऑफ सैडनेस, यानी कोई भी सैडनेस इसमें हो सकती है, कि लॉस्ट ऑफ लव, के प्रेम किसी का खो गया हो, फेलियर असफल कोई हो गया हो, पॉवर्टी गरीबी के लिए कोई लिख रहा हो, गरीबी के दुख दिखाने के लिए लिख रहा हो। जबकि जो हमारी एलिजी है ऑलवेज अबाउट डेथ, वो हमेशा किस पर, मृत्यु पर ही लिखी जाती है, और डीप लॉस ऑफ ए पर्सन, या फिर एक गहरे किसी अमूल्य चीज़ के खो जाने पर, किसी अमूल्य व्यक्ति के हम खो जाने पर, उसकी हानि पर जो है हम लिखते हैं। तो जस्ट एक्सप्रेस, देखिए अगर सैड पोएम की बात करें, जस्ट एक्सप्रेस इमोशंस ऑफ सैडनेस, यानी यहाँ पे केवल सैडनेस के इमोशंस को दिखाया जाता है, सैडनेस की जो संवेदनाएं उनको दिखाया जाता है। जबकि एलिजी में नॉट ओनली एक्सप्रेस सोलो, कि केवल सोलो ही दुख नहीं दिखाया जाता, बट आल्सो प्रेजेस द डेड, यानी जो मरने वाला है उसकी प्रशंसा भी की जाती है। एंड ऑफन एंड्स विद, और उसका अंत जो होता है वो पीस और होप, यानी उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ होता है। देखिए सैड पोएम में क्या है, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, कैन बी रिटन इन एनी फॉर्म, वो किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है। जबकि एलिजी जो होती है यूजुअली फॉलोज 3 पार्ट्स, उसमें 3 पार्ट ये मिलते हैं। लेमेंट शोक मिलता है देखने के लिए, यानी मरने वाले के प्रति जो है दुख मिलता है देखने के लिए, और उसके साथ में उसकी प्रशंसा भी देखने को मिलती है, और लास्ट में एक आशा, एक उम्मीद की किरण जो है वो भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल अगर देखें हम सैड पोएम का, तो सैड पोएम क्या है, ए पोएम अबाउट ए ब्रेकअप और ए लोनली नाइट, यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका एग्जाम्पल है सैड पोएम का, तो वो कोई भी पोएम हो सकती है, चाहे वो ब्रेकअप के हो, किसी से बिछड़ने पर लिखी गई हो, या फिर एक अकेलेपन के लिए लिखी गई हो, अकेली रात के लिए लिखी गई हो। और अगर हम एग्जाम्पल देखें किसका, एलिजी का, तो यहाँ पे एडोनिस लिखी गई है बाय पी.बी. शैली, वो लिखी गई है एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एडोनिस लिखी गई पी.बी. शैली की एलिजी है, और एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड ये क्या है, थॉमस ग्रे की है। और ये किस वजह में लिखी गई है वो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप बच्चों ये आपको जो है सैड पोएम और एलिजी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो देखिए लास्ट में अगर हम देखें, अगर हम एक छोटा सा क्विक अगर नोट देखें तो वो क्या है, एक शॉर्ट में अगर हम समझें तो एक शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या है बच्चों, कि इन शॉर्ट ऑल एलिजीज आर सैड पोएम। हम कह सकते हैं कि जितनी भी एलिजी होती हैं वो सभी सैड पोएम होती हैं, बट नॉट ऑल सैड पोएम्स आर एलिजीज, लेकिन सारी सैड पोएम एलिजीज नहीं होती हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है बच्चों, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर ठीक समय तक पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।